अब देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने के जा रहे हैं एसी करंट। एसी करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो हिंदी में क्या बोलते हैं? पैटर्वर्ती धारा। अब देखिए पैटर्वर्ती धारा क्या है? हम लोग विद्युत धारा यूनिट 2 में भी पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े? विद्युत धारा। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक एसी और दूसरा डीसी। लेकिन डीसी करंट भी हम लोग दो प्रकार की पढ़े, एक नियत दृष्टि धारा और एक परिवर्तनीय दृष्टि धारा। नियत दृष्टि धारा का ग्राफ कैसे था? ऐसे था। ये भी डीसी में आ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं नियत दृष्टि धारा। और दूसरा क्या था? परिवर्तनीय दृष्टि धारा। देखो समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है, मान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये एक ही कोऑर्डिनेट में बढ़ता है। कौन सा कोऑर्डिनेट? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ का रूल हम लोग जानते हैं कि नहीं? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस, ऐसे ग्राफ का रूल है। तो इसलिए पहला बात क्या है, हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे किसका ग्राफ कैसे जाता है। कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसका ग्राफ होता है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में कोई भी मैथ हल करते हैं तो उसका ग्राफ बन जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी ये अगर गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? जिसका कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका ग्राफ क्या रहेगा? सीधा रहेगा। जिसका मान में चेंजिंग आ रहा है लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय दृष्टि धारा। लेकिन ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा में परिवर्तित होती है। देखिए कैसे? ये ग्राफ लिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ। तो अल्टरनेटिव करंट कौन सा ग्राफ पालन करता है? साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ कैसे पढ़े थे? इसको जिया बोलते हैं। एक बार लहर ऊपर, एक बार लहर नीचे। जितना ऊपर जाएगा उतना ही मान जाएगा नीचे। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 और मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। प्लस और माइनस में खेल होता है। cos का भी प्लस और माइनस, अगर cos का ऊपर से शुरू होता है मतलब 90 डिग्री से। अब देखिए ग्राफ से हम लोग sin थीटा का ग्राफ पढ़े, बस sin थीटा ही पालन करेगा किसमें? एसी करंट में। इसका परिभाषा कैसे देंगे? एसी करंट में -1 +1 फ्लो नहीं करेगा, वो अपना मान फ्लो करेगा। अपना मान क्या है? देखिए कोई भी एसी करंट में 220 वोल्ट हम लोग डालें। जैसे इंडिया में जो वोल्टेज अप्लाई होता है विभव, तो कितना होता है वोल्टेज? 220 वोल्ट। लेकिन एक वाला चीज अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में वोल्ट कितना अप्लाई होता है? 110 वोल्ट। लेकिन इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है सबको चलिए बताते हैं। इंडिया में होता है 50 हर्ट्ज और अमेरिका में एफ का वैल्यू कितना होता है? 60 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है? चलिए इसे ग्राफ में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा में आते हैं कि पैटर्वर्ती धारा वो धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है, या जिया वक्र की तरह इसका ग्राफ बनती है। जिया वक्र मतलब साइन थीटा। समझे बात? अब देखिए एक पूर्ण चक्कर का मान कितना होती है? एक पूरे साइकिल का मान कितना होता है? 360। इसको हाफ कर देंगे तो क्या आएगा? 180। 180 को क्या मान जानते हैं? पाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई 360। फिर इसको अगर हाफ कर देंगे तो क्या आएगा? पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा?
3 पाई बाय 2। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। इसका परिमाण आता है तरंग से। तो तरंग का इक्वेशन हम लोग जो लोअर क्लास में 11th क्लास में पढ़े हैं, तरंग का इक्वेशन तो क्या था, वहां पे था a बराबर a0 sin ओमेगा t। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे धारा। अगर किसी विद्युत जनित्र के द्वारा, जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर से क्या उत्पन्न किया जाता है, एसी करंट। एसी करंट का ग्राफ कैसे होता है, एसी करंट के ग्राफ हम लोग क्या पढ़ते हैं, I = Q/T। समय के साथ आवेश की प्रवाहित दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, I = Q/T। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे इसका क्वेश्चन दूसरे टाइप का आएगा। क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा t। I बराबर I0 sin ओमेगा t। कौन क्या चीज है चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए I क्या है, I है धारा, I0 क्या है, ये पॉइंट को कहा जाता है I0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान। क्या बोलते हैं, शिखर मान। इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू, मतलब महत्तम मान कितना जा रहा है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I0। साइन मतलब क्या है, तरंग का ग्राफ, जिया जो लहर की तरह जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, साइन। वहां पर स्पेलिंग क्या आता है, SINE, साइन। साइन मतलब क्या होता है, जिया के ये ग्राफ को फॉलो करता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग। कौन सा वेग, कोणीय वेग। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। अब देखिए फिर आगे देखिए बता रहे कोणीय वेग क्या है, एक हम लोग पढ़े वेग और यहाँ पर आ रहा है कोणीय वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। लेकिन यहाँ पर विस्थापन बटे समय क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा विस्थापन क्या है, 2 पाई। और समय यहाँ से यहाँ तक जाने में एक पूर्ण चक्कर जाने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या आएगा, 2 पाई बटे t। मतलब क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। लेकिन ओमेगा क्या है, इसको बोलते ओमेगा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते ओमेगा। ओमेगा है कोणीय वेग। ये जो वेग जा रहा है सीधा रेखा में नहीं जा रहा है, ये लहर के साथ जा रहा है। कौन बनाते हैं, जिसका वेग का नाम हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर फार्मूला वही रहेगा, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है, 2 पाई, समय क्या आ गया, t। ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम लोग डिफिकल्ट डील करेंगे, ये फार्मूला क्या आता है। दूसरी बात क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। एफ, स्मॉल एफ या न्यू द्वारा इसको सूचित करते हैं, स्मॉल एफ या न्यू के द्वारा इसको सूचित करते हैं। अब देखिए आवृत्ति की परिभाषा कैसे देंगे। आवृत्ति की परिभाषा क्या है कि 1 सेकंड में कितने बार लहर जा रहा है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। कि 1 सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे जा रहा है उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आप देखिए इसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे आवर्तकाल, 1 बटे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या लेते हैं, टी लेते हैं, तो क्या होगा 1 बाई टी। टी मतलब टाइम इंटरवल, तो 1 बाई टी यहाँ पर आ जाए ओमेगा में। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं। इसको 2 पार्ट बना दिए, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, 2 पाई 1 बाई टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी आगे न्यूमेरिकल में आप लोग अप्लाई करेंगे। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, या यहाँ पर क्या है 2 पाई न्यू, बस 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, ये कोणीय वेग का फॉर्मूला। क्या बोले ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला ये आ गया। आगे जब न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे तब ये फॉर्मूला याद रखने से आधार पर पड़ेगा न्यूमेरिकल। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप यहाँ पर सवाल उठेगा कि किसी विद्युत जनित्र के द्वारा अगर विभव उत्पन्न की जा रही है, विभव क्या उत्पन्न किया जा रहा है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, किसी जनित्र के द्वारा उत्पन्न किया गया विभव, मान के चलिए E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अगर उस परिपथ में प्रतिरोध बिग आर हो, क्या हो बिग आर हो, तो ओम का नियम कौन सा क्या जानते हैं V इक्वल आयर, V इक्वल आयर, तो I बराबर क्या आएगा V है बटे R, जो V है वही E है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कारण इलेक्ट्रिसिटी में V क्या है पोटेंशियल, E क्या है पोटेंशियल। ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है एनर्जी ना है, पोटेंशियल क्या है एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे I बराबर E बटे R, इसका मतलब जो V है वही E है, मतलब एक वाट में बोलेंगे तो V मतलब क्या होता है एनर्जी, समझो। जैसे हम लोग बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी कहीं से हम लोग लेते हैं, एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता ना ही विनाश किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे हम लोग खान पान जो करते हैं उसी के हिसाब से बॉडी में एनर्जी आता है, तो एनर्जी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल। तो बस यहाँ पर पोटेंशियल क्या है E है। अब E का मान यहाँ से पुट कर देंगे तो I बराबर क्या आएगा E0 साइन ओमेगा टी बटे R। अब देखो E बटे R इसका क्या लिख सकते हैं I, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। मतलब क्या है, हम अगर धारा लिए और एक जगह विभवांतर लिए, तो देखिए धारा का इक्वेशन जैसा है विभवांतर का इक्वेशन वैसा लिए, फिर कन्वर्ट किए तो वो धारा में आ गया। इसका मतलब क्या सीखने को मिला कि ऐसी करंट में जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में विभवांतर भी प्रवाहित होती है। समझ में क्या बोले, समझे आप क्या बोले, दिशा दोनों का क्या आएगा एक ही तरफ आएगा, एक ही दिशा में आएगा। समझ में आ गया। तो ये भी सवाल अगर पूछा जाए वाइवा में तो क्या बोलना है कि जिस दिशा में धारा दौड़ती है उसी दिशा में विभवांतर भी दौड़ती है। समझ में आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग होता है। कोई भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगा, धारा की दिशा मान के चलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद होता है नेगेटिव, वो भागेगा किधर पॉजिटिव की ओर। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या सीखने को मिला कि ऐसी करंट एक्चुअली है क्या कि वो प्रत्यावर्ती धारा है या वो धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन समय के साथ इसका मान क्या है बदलती रहती है। दूसरी बात क्या है, अगर तो सेपरेट ग्राफ में देखेंगे, अब देखिए इस ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, ये 0 पॉइंट है, ये पाई है, ये 2 पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 मतलब 270। अब देखिए ये वाला रेखा को किस रेखा से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड और हिंदी में क्या बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं आयाम। इस पॉइंट में अगर विभवांतर दिखा जाए, मान के चलिए इसमें हम विभवांतर डाल दिए, विभवांतर मतलब
भी। इस पॉइंट में मान के चलिए इंडिया में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इंडिया में वोल्टेज कितना आता है हमारे घर तक 240 के 220। हमारे इंडिया में जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो तो 220 वोल्ट। एक कभी कभी शाम के टाइम देखना कि इंडिया में शाम के टाइम वोल्टेज घट जाता है, कभी मॉर्निंग के टाइम वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन वो लोड शेडिंग के कारण। अब देखिए आगे, इस जगह पर वोल्टेज होगा कितना प्लस 220। इस जगह पर वोल्टेज देखा जाए तो कितना आएगा 0। इस जगह पर वोल्टेज देखा जाए तो क्या आएगा माइनस 220। समझ में आया? समझ में क्या बोले हैं? इसका डायरेक्शन बदलते रहता है, लेकिन जब इसका परिमाण निकालेंगे तब इसको माइनस 220 क्या आ जाएगा प्लस में आ जाता है। समझे? जब इसका परिमाण में देखेंगे तब माइनस 220 तो प्लस 220 में शो करता है। अब देखिए आगे, फिर यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता है कि जैसे मान के चलिए रेलवे पटरी का हम लोग देखें, रेलवे पटरी में क्या होता है बहुत लंबी होता है पटरी, दो समानांतर पटरी रहता है। अब इस जगह से हम लोग वोल्टेज छोड़ रहे हैं, कितना कितना मान के चलिए 220 वोल्ट हुआ। 220 वोल्ट यहां पर एक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो ये बल्ब जितना रोशनी उत्सर्जित करेगी, यहां से दिल्ली में एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए वाह, तो क्या होगा कि इस जगह पर रोशनी ज्यादा फैलेगा, सामने कि दूर में? सामने। समझ में क्या बोले? सामने में। मतलब क्या है कि विभवांतर दूरी बढ़ने पर विभवांतर का मान घटती है। ये हम लोग इलेक्ट्रो स्टडीज में ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। बीजगणित क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। दूरी बढ़ेगा तो विभवांतर का मान घटेगा। अब यहाँ पर वोल्टेज जितना मिलेगा यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर उतना नहीं मिलेगा। समझ में आया? तार में जब गमन करती है धारा तो उसी के साथ क्या दौड़ता है विभवांतर, तो विभवांतर जब दौड़ेगा जितना दूर जाएगा वो प्रतिरोध के कारण विभवांतर का मान घट जाती है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितना रोशनी देगा यहाँ पर भी उतना ही संभव नहीं होगा, जो सामने रहेगा वहां पर ज्यादा मिलेगा, जब दूर होगा उसका वोल्टेज घट जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे रहे देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं दुमका में, समझा? अब देखिए दुमका का सिस्टम देखिए, जहां से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है उस सेंटर का नाम क्या नाम से जानते हैं? पावर जनरेशन हाउस। क्या बोलते हैं? पावर जनरेशन हाउस, PGH जिसको बोलते हैं, पावर जनरेशन हाउस। समझा? यहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को हाई किया जाता है, वहां पर 440 वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, लेकिन इसको स्टेप अप के द्वारा वोल्टेज को हाई किया जाता है। कितना किया जाता है? 1,32,000 वोल्ट। ये वोल्ट कहां तक आती है? ये वोल्टेज आता है, ये हमारे दुमका के लिए पावर जनरेशन हाउस कहां पर है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट, जो झारखंड में है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक जगह माइथन डैम, डीवीसी जिसको बोलते हैं, माइथन डैम। वहां से वोल्टेज कितना छोड़ रहे हैं? 1,32,000। कहां तक? ग्रिड स्टेशन। कौन सा स्टेशन? ग्रिड स्टेशन। यहां पर वोल्टेज कितना आता है? 1,32,000। यहां पर इनपुट कितना हुआ? 1,32,000 वोल्ट। लेकिन ये सेंटर कहां पर है? जामताड़ा। जामताड़ा से कितना वोल्टेज निकलती है? कितना?
33,000 वोल्ट। ग्रिड स्टेशन से कितना वोल्टेज निकलती है? 33,000 वोल्ट। ये वोल्टेज कहां तक आती है? जिसको बोलते हैं सब स्टेशन। कौन सा स्टेशन? सब स्टेशन। सब स्टेशन कहाँ है दुमका के लिए? महारो। ये महारो तक ये करंट पहुंचती है कितना वोल्टेज में देखा जाए? 33,000। 33,000 कहां तक आए? महारो तक। फिर महारो से फिर निकलती है वोल्टेज। महारो से कितना निकलती है? 11,000 वोल्ट। 11,000 कहां के लिए? विलेज स्टेशन। विलेज स्टेशन। विलेज स्टेशन में मतलब गांव का ट्रांसफार्मर। जो गांव के मोड़ में देखिएगा 2 खंभा में लोहे का मशीन टंगा हुआ रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं? विलेज स्टेशन। विलेज स्टेशन में कितना इनपुट होता है? 11,000। फिर यहाँ पर घुस गया कितना? 11,000 वोल्ट। फिर वहां से कितना निकलता है? 220 वोल्ट। हमारे घर तक जब पहुंचती है, हमारे घर मतलब होम सेंटर, तो होम स्टेशन में कितना आता है? विलेज स्टेशन से होम स्टेशन 220 वोल्ट। आप देखिए माइथन डैम में अगर करंट उत्पन्न हो रहा है 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट डायरेक्ट हमारे घर नहीं आ सकता है। अगर उसको डायरेक्टली छोड़ा जाए हमारे घर के लिए तो क्या होगा? बोलिए, तो क्या होगा? इतनी लंबी तार है 170 किलोमीटर, और तार का प्रतिरोध होने के कारण वो तार में ही खत्म हो जाएगा। समझे बात क्या बोले? जिस कारण हमारे घर में 220 वोल्टेज चाहिए। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। अगर ज्यादा देंगे तो हमारा जो सेट है वो खराब हो जाएगा, कम देंगे तो अच्छा से चलेगा नहीं। तो टीवी का पिक्चर टीवी होता है, पिक्चर टीवी में क्या कैपेसिटी है? अगर वोल्टेज हाई देंगे तो पिक्चर टीवी को जला देती है, वोल्टेज लो दे देंगे तो पिक्चर टीवी को बैठा देती है। मतलब पिक्चर कुछ देर बाद टीवी का धुंधला दिखाई पड़ती है। इसलिए वोल्टेज जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। समझ बात क्या बोले? इसलिए हमारे घर में वोल्टेज 200 से 220 के आसपास होना चाहिए। हमारे घर में अगर फ्रिज चलाते हैं तो देखिएगा 200 से 220 के अंदर चलाते हैं। अगर इससे कम करेंगे तो फ्रिज में ठंडा नहीं होगी, और ठंडा नहीं होगा तो फ्रिज रख के क्या फायदा? समझ बात क्या बोले? तो देखें यहाँ पर इसके बाद वाला टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। माइथन डैम में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है? स्टेप अप, जो लो वोल्टेज को हाई करती है। जामताड़ा में जिसको बोलते हैं ग्रिड स्टेशन, ग्रिड स्टेशन में क्या लगा रहता है? स्टेप डाउन, हाई वोल्टेज को लो करती है। फिर सब स्टेशन में कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। कितना? 33,000 वोल्ट को 11,000 में कन्वर्ट करती है। फिर गांव वाला ट्रांसफार्मर किस नाम से जाना जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। फिर 11,000 वोल्टेज को कितना में छोड़ते हैं? 230। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा शक्ति के अधिक हानि के बिना, बहुत कम हानि होती है, इसमें शक्ति हानि होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। शक्ति की हानि के बिना विद्युत धारा को अत्यधिक दूरी तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे क्या बोले? कि ट्रांसफार्मर का काम ही है कि शक्ति के बिना क्षय के धारा को अत्यधिक दूरी तक प्रेषित कर सकते हैं। प्रेषित मतलब भेज सकते हैं। बस इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में इतना ही था आज की क्लास।